अगर आप हकीकत को देखें तो नवाज शरीफ के पिछले 9 साल में 9 साल की हुकूमत ने 2100 अरब रुपया कर्जा लिया। 9 साल की। ये पुल, ये मोटरवे, ये अंडरपास नज़र आ रहे हैं। ये जो पीछे हुकूमत गई है उसने 3 साल में 4100 अरब कर्जा लिया। कुछ नज़र नहीं आता पाकिस्तान में। ये हम अंधे नहीं हैं और दीगर अवाम। चंद एक का इश्क यानी दुनियावी इश्क वो काम नहीं करेगा। काम करेगा काम जो नज़र आता है। मुझे असल में पूछा जाए तो मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता। मैं नून लीग को एक वजह से बुरा कहता हूँ, वो है नामूस रिसालत। जो गाजी मुमताज़ कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो है ना तख्तादार होने पे अगर नवाज शरीफ अगर बोल जाता तो ये पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा का, जिसको लीडर कहते हैं उम्मत मुस्लिमा का, ना ये बोले ना ये जो पीछे हुकूमत गई है वो बोले। ये जो नामूस रिसालत के ऊपर उठने वाली जो आवाज़ है वो मुझे बताएं, वो कोई हुकूमत मांगती थी? वो किसी हुकूमत की तालब नहीं थी। वो सिर्फ ये कहते थे कि ये जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है, आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात तो हमारी असल है। उस असल से मुंह फेरने वाला ला इलाहा कहता रहे तो वो तो उत्बा शहबा भी कहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से को निकालें बाहर तो कुछ भी नहीं है। फिर आपसे मैं सवाल करती हूँ, आपने कहा कि फलां जगह पे नहीं बोला, फलां जगह पे नून लीग नहीं बोली। आप मुझे बताएं, इसराइल फलस्तीन पे इतनी बर्बरियत ढा रहा है, आज ये तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं, इतना पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि एक भी बयान इतने दिनों में इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन की हिमायत में नून लीग के लीडर का क्यों नहीं आया? मेरे ख्याल से आज से 7 दिन पहले आपने शहबाज शरीफ का बयान सुना ही नहीं है। अगर आपने सुना होता तो आप ये सवाल नहीं करती। इसके अलावा कोई और सवाल है तो वो करें। वो शहबाज शरीफ का जो किया हुआ बयान है वो जवाब पहले का है, 7 दिन पहले का, आज का नहीं है। उन्होंने बताया कि फ़लस्तीन में ये जो जुल्म और सितम हो रहा है उसकी हम मुखालफत में हैं, उसके खिलाफ हम बयान देते हैं, इसराइल के मुखालिफ और फ़लस्तीन के हक में। ये उनका बयान 20 टेलीविजनों पे चल चुका है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने मोटरवे की मुखालफत कर दी, शहबाज शरीफ का बयान नहीं मैंने बताया, आपने बताया कि इतना कर्जा लिया, नहीं कर्जा लिया, आप ये किया वो किया। आप मुझे बताएं सपोर्ट किसको करते हैं? मेरी ये दुआ है, ये सब लोग सुन रहे हैं, मैं तो कहूँगा ये भी मेरे साथ हाथ उठा के ये दुआ करें कि अल्लाह अहले ईमान में से कोई हमें दे, जो पाकिस्तान में जो ईमान का मजबूत हो वो हुक्मरान हमें दे। वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारे ईमान मजबूत नहीं होंगे। हमारे अपने ईमानों में नज़्म ज़ब्त ठीक नहीं है। हमारा अपना कलमे के ऊपर इत्क़ाद और कलमे के ऊपर वैसा यकीन जो सहाबा इकराम से लेके ताबीन, तबा ताबीन, अब्दाल, गौस, कुतुब, कलंदर का है वो नहीं है। सॉरी टू से इंटरप्ट टू यू। इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके नारा लगाया था और कहा था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या उनकी बेहुरमती में हाथ उठेगा या कोई बात करेगा, हमारे दिलों को तकलीफ होती है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं आया ऐसा कोई बयान? मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास इस वक्त सारा मवाद मौजूद है। आपके किसी सवाल का भी मेरा जवाब पूरा आपने तो होने नहीं दिया। सवाल के ऊपर सवाल घुमा के सवाल नहीं करे, सीधे सवाल का जवाब। सवाल के ऊपर सवाल करने से बात नहीं बनेगी। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आपका एक घर है, मैं आपको दे रहा हूँ, आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। आपका एक घर है आपका, और भाई ये ऑन एयर करना, फिर अगर आप में हिम्मत है ना तो ये सारी गुफ्तगू ऑन एयर करना। आपका एक घर है, एक घर में बच्चे हैं, बीवी है, उनमें आपस में कुछ झगड़ा हो जाता है। आप क्या ये सब लोगों को आके बताएंगे कि मेरे मियाँ के साथ ये झगड़ा हुआ, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये सलूक किया? बताएंगे? कभी नहीं बताएंगे। अगर बताएंगे तो आपकी इज्जत, आपकी नामूस पे खुद मैं बोलूंगी तो आप बहुत चीखेंगे, मेरे बोलने पे आप बहुत चीखेंगे। आप कह रहे हैं कि भर में शोहर मियाँ बीवी की लड़ाई होती है। चले मुझे ये बात छोड़े, सारी बातें छोड़े। नहीं, आप मेरी किसी बात का जवाब नहीं। आप सिर्फ ये बात बताएं, इमरान खान का निकाह अदालत में चैलेंज हुआ, जुनैद सफदर की तलाक हुई, उस पे वो क्या कहेंगे? अभी जो मैंने इनको सवाल किया ना, इसके नहीं मियाँ बीवी के तलाक पे जाते हैं ना,
इमरान खान जाने आप डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। आप क्यों न्यूट्रल होकर बात करें, न्यूट्रल होकर बात करें, न्यूट्रल बात करें। खत मैंने बुआत की निकाले वीडियो, बिल्कुल देख रही हूँ। मेरा रोज सच लोगों को तक पहुंचाने के लिए नहीं 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 नहीं, आपके अंदर का जो नहीं 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 नहीं, आप मियाँ बीवी नहीं नहीं, कभी आप मियाँ बीवी का तल्लुकात ले आते हैं, कभी आप कोई आते हैं और दिखाएं दिखाएं हक की बात दिखाएं नून लीग किसी के पास नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का कोई बयान दिखाएं नून लीग का, मुझे नून लीग दिखाएं छोड़े, नहीं छोड़े आप नून लीग और पीटीआई छोड़े, मुझे बताएं आप चले फजल रहमान का बताएं, कौन है आप बता दें मुझे। फजल रहमान का ही बताएं, मौलवियों का बता दें, आप अपने मौलवियों का बता दें किसने जो मौलवी नामूसे रिसालत के लिए बाहर निकले थे, जो मौलवी नामूसे रिसालत के लिए बाहर निकले थे। आप फजूल बहस कर रहे हैं, फजूल बहस कर रहे हैं नाज़रीन, फजूल बहस कर रहे हैं। हम इनसे आगे चलते हैं और दोबारा नहीं करते, फजूल बात करते हैं, फजूल किया था अलामा साहब ने फजूल उसी बंदे के लिए एक शेर बयान किया है कि तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को भी मलबूस से हया देखा है, हमने देखे हैं एहराम में लिपटे हुए कई इबलीस नबी अलैहिस्सलाम के गुलामों को गोलियां मारने के आर्डर देंगे, और हरम में जाके घूमने वाला इबलीस था, एहराम में लिपटा हुआ इबलीस था। अलामा साहब ने आज से इतने साल पहले इन्हीं बंदों के बारे में लिखा था। बंद करें इसको, ना करें ऑन, बंद कर दिया आपने माइक।